प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। हम ऑनलाइन शिक्षण कर रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षण में हम कक्षा +2 राजनीति विज्ञान का विषय के अंदर हम आपको पढ़ा रहे हैं। आज हम आपको राजनीति विज्ञान के पाठ 8 के अंदर जो क्षेत्रीय आकांक्षाएँ हैं उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले आपके 6 प्रश्न करवा दिए हैं, उनको समझाया है, उसका टॉपिक्स पढ़ाएं अच्छी तरह से। आज हम 7वां प्रश्न करवा रहे हैं। प्रश्न है असम आंदोलन, सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिली जुली अभिव्यक्ति था। इस चीज़ के बारे में वर्णन करें या व्याख्या करें आप। प्यारे बच्चों, आसाम जो हमारे पूर्वोत्तर का एक महत्वपूर्ण राज्य है, जिसके अब 7 राज्य बन चुके हैं। आज़ादी के समय सबसे बड़ा राज्य था। यहाँ पर 2-3 देशी रियासतें भी थी। इसमें मणिपुर, मेघालय, खासो, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ये खासी क्षेत्र में देशी अलग अलग रियासतें थी और आसाम सबसे बड़ा राज्य था। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आंदोलन हुए और आंदोलन के बाद 1963 में सबसे पहले नागालैंड राज्य बना। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय बनाए गए और 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य बने। इस तरह से 7 राज्य बन गए, जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, 7 बहनों के नाम। प्यारे बच्चों, जो जहाँ आंदोलन हुआ उसमें सांस्कृतिक अभियान के साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन को भी शामिल किया गया। इसको समझाने का प्रयास हम आपको कर रहे हैं। जब 1947 के भारत का विभाजन के बाद पूर्वोत्तर के राज्य इलाके बने तो वो शेष भागों से कटे रहे, क्योंकि इन राज्यों को मिलाने वाली एक पट्टी 20 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी थी सिर्फ। क्योंकि जब बांग्लादेश अलग बन गया तो इसके साथ संपर्क हमारा कम हो गया और इसके कारण जो सरकारी योजनाएं बनी, जो अभियान चले, प्रगति के विकास के कार्यक्रम हुए, वो पूर्वोत्तर के इन राज्यों तक नहीं पहुंच पाए और इस कारण से वो अलग थलग पड़ गए। अर्थव्यवस्था पर, इनकी अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। भारत के शेष इलाकों से इनका संबंध कम रहा और इसके कारण इनकी राजनीति भी सीमित रह गई। इनकी राजनीतिक नेता सेंटर तक यानी केंद्रीय राजनीति में हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं कर पाई। यहाँ पड़ोसी राज्यों और देशों से आने वाले शरणार्थियों के कारण भी समस्याएं पैदा हुई। आसाम में बांग्लादेश से, बर्मा से बहुत से शरणार्थी आकर बस गए, जिसके कारण जनसंख्या का संरचना बदल गई और वहाँ के स्थानीय लोगों की संस्कृति पर इसका प्रभाव पड़ा। उनकी संस्कृति दबने लगी। संस्कृति पर दुष्प्रभाव के कारण उनका वर्चस्व कमज़ोर होने लगा, उनका प्रभाव कम होने लगा, वो अल्पसंख्यक बनने लगे। इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ आसाम में विदेशी लोगों के खिलाफ आंदोलन चलाया। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर विकास नहीं हुआ, पिछड़ापन रहा। इसके कारण अपने आप को विकास करने के लिए, अपने आप को स्वायत्त घोषित करने के लिए, स्वायत्त शासित क्षेत्र बनाने के लिए कई क्षेत्रों ने अपने आंदोलन तेज किए। इन स्वायत्तता को लेकर, विदेशियों को लेकर और एक खाली मिजोरम में मिजो फ्रंट ने अलगाववादी आंदोलन किए, परंतु जो ज़्यादातर आंदोलन रहे वो लंबे समय तक न चलकर मिजो को छोड़कर बाकी आंदोलन सिर्फ अपनी स्वायत्तता को लेकर थे, या फिर देश पिछड़ेपन को दूर करने के लिए थे, या फिर सांस्कृतिक जो उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा था विदेशियों का, उसको रोकने के लिए चलाए। जैसे बोडो आंदोलन चला, आसाम के अंदर विदेशियों के खिलाफ आंदोलन चला। इन सब पड़ोस आंदोलनों में एक चीज़ बात देखने के लिए कि मूल निवासी ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए और अपने पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, योजनाओं का लाभ लेने के लिए आंदोलन चलाए। उपरोक्त कारणों, आर्थिक पिछड़ेपन, समान विकास न होना, शरणार्थियों की बढ़ती जनसंख्या व मूल निवासियों के साथ सांस्कृतिक भेदभाव के कारण या आसाम के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग आंदोलन चले। 3 मुख्य आंदोलन थे। स्वायत्तता की मांग को लेकर बोडो क्षेत्र में दिमसा, कर्बी और बोडो जातियों ने किया। अलगाववादी आंदोलन की मांग मिजोरम पर्वतीय क्षेत्र में की गई। मिजोरम अलग राज्य बनाया गया बाद में। तीसरा बड़ा आंदोलन आसाम के अंदर पिछले कुछ समय तक चला, वो था विदेशी शरणार्थियों के खिलाफ 1978 से 1985 तक चला आंदोलन। बाद में समझौते के बाद ये आंदोलन शांत हुआ, लेकिन हल नहीं निकल पाया आज तक और वो मुद्दा आज भी NRI को लेकर, राष्ट्रीय रजिस्टर को लेकर चल रहा है। इस तरह आसाम में जो आंदोलन चले वो लोकतांत्रिक भारतीय प्रणाली के अंदर ही सांस्कृतिक अपने अस्मिता को बचाए रखने के लिए तथा आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए चलाए गए थे। प्यारे बच्चों, ये आंदोलन महत्वपूर्ण थे। परंतु एक प्रश्न और आता है अक्सर छोटा
हर क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी मांग की तरफ अग्रसर नहीं होता, इस अध्याय में उदाहरण देकर समझिए। हर क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी आंदोलन की तरफ अग्रसर नहीं होता, यह बात कुछ हद तक सत्य है, क्योंकि भारत के कई क्षेत्रीय आंदोलन चले, परंतु ये सभी अलगाववाद की तरफ नहीं गए। उदाहरण के रूप में अगर हम समझें, आसाम में चला आंदोलन, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम में भी चला, परंतु बोडो, कर्बी और दिमसा जैसे समुदायों ने जो आंदोलन चलाया था वो आंदोलन स्वायत्तता के लिए चलाया था। उन्होंने अलगाववाद की मांग नहीं की, और जब उनकी स्वायत्तता की मांग पूरी होगी, जिला परिषदों में स्वायत्तता उनको मिल गई, तो उनकी मांग, आंदोलन भी शांत हो गया। मिजोरम में चलाया गया आंदोलन अलगाववाद की तरफ न जाकर अलग राज्य बनाकर उनकी मांग शांत होगी, और मिजोरम राज्य बनाने के बाद शांतिपूर्ण राज्य बन गया। इस तरह भारत में अनेक क्षेत्रीय आंदोलन जो चले, उनमें कहीं भी अलगाववादी पूरी तरह परिणति नहीं हुई, यानी अलग देश के रूप में राज्य नहीं बने, अलग भारत से टूटकर अलग देश नहीं बने। आंदोलन जरूर हुए, चाहे पंजाब में हो, जम्मू कश्मीर में हो, आसाम में हो, मिजोरम में हो, लेकिन ये आंदोलन पूरी तरह से देश का किसी प्रकार का टुकड़ा तोड़ने में सफल नहीं हुए। अंतिम सिर्फ जो परिणाम निकले, या तो उन्हें स्वायत्तता दी गई, या उन्हें अंदर ही अपना अलग राज्य बनाकर उनके विकास के कार्यक्रम बनाए गए। तो आशा है आपको समझ में आए होंगे दोनों प्रश्न। इन्हें ध्यानपूर्वक आप समझने का प्रयास करें, बार बार पढ़ें, बार बार वीडियो को देखें, आपको ये ज़रूर समझ में आएंगे। धन्यवाद।